हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आज मैं क्लास 10th में जो एक चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सर्कल। मैं आज आप लोगों को उसकी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्लास 9 क्लास 10 दोनों के बच्चे इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं, सर्कल को समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। आई होप आप लोगों को इसके बाद जो है सर्कल ज्यादा परेशान नहीं करेगा। तो बच्चों देखते हैं। देखो सबसे पहले सर्कल जो होता है, सर्कल देखो है क्या। देख सबसे पहले मैं एक यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। देखो अक्सर जो होता है ना, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सर्कल को, ठीक है, सर्कल को और स्पेयर को एक जैसा समझ लेते हैं। सर्कल मतलब गोला, ठीक है। सर्कल जो होता है वो गोला नहीं होता है। आया बात समझ में? सर्कल की जो जो इमेज होती है ये हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। सर्कल कैसा होगा? हमेशा 2 डायमेंशन का होगा, ठीक है। यानी कि 2 डायमेंशनल चीज देखो इसलिए है क्योंकि इसमें एक एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये इसकी वाई एक्सिस है। यानी इसके सिर्फ लेंथ होंगे और ब्रेथ होंगे। जिसके लेंथ और ब्रेथ होते हैं उसे क्या बोला जाता है? 2D फिगर बोला जाता है। बट यहाँ पर जो है सर्कल तो राउंड शेप का है, इसलिए ना तो इसका लेंथ हो सकता है ना तो इसका ब्रेथ हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो ये सर्कुलर जो होता है ना, एक सर्कुलर फॉर्म में जो ये रहता है, तो मान लिया जाता है कि ये जो है 2D शेप का है, ठीक है। अब देखो 2D शेप के सिर्फ हम ड्राइंग बना सकते हैं, उसे सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं। हम अपने आसपास में जो भी चीजों को देखते हैं वो सर्कुलर नहीं है, तो सर्कुलर चीजों को सिर्फ ड्रॉ किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। अगर आप सर्कल के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को देख रहे हो, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ये सर्कुलर नहीं है, याद रखना। ये कैसा होगा? ये हमेशा एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। ये एक जो है बेलन होगा, ना कि ये वृत्त होगा, ठीक है। तो ये कैसा शेप में है? 2D शेप में, ठीक है। सिक्के वगैरह सब भी जो है ना, सब सिलेंडर के ही फॉर्म होते हैं, मान लिया जाता है सर्कल, लेकिन वो सर्कल नहीं है। तो ये हो गया, ये 2D शेप का है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर होता क्या है, सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज जानो। ये जो है, ये इसके सर्कल के अंदर का ये जो पार्ट है, ये सर्कल के अंदर का पार्ट है, और ये जो है सर्कल के बाहर का पार्ट है। और ये जो है सर्कल का बाउंड्री है। बाउंड्री को क्या बोला जाता है? इसे जो है परिधि या फिर सरकमफेरेंस बोला जा सकता है। इसे क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस हो गए सर्कल के। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? परिधि बोलो या परिमिति बोलो, एक ही चीज है। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो ये जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस से क्या होता है? सर्कल को ड्रॉ किया जाता है। और ये जो सर्कल पे एक एक पॉइंट जो दिख रहे हैं ना, ये सब देखो बहुत सारे पॉइंट है। इस सर्कल पे कितने पॉइंट है? अगर बोला जाए सर्कल पे कितने पॉइंट होंगे, तो देखो इसमें पॉइंट कितने होंगे। इसमें पॉइंट जो हो सकते हैं इनफाइनाइट हो सकते हैं, या फिर इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इन्फिनिटी पॉइंट इसमें हो सकता है। यानी कि इसमें जो बिंदु होगा, कितना बिंदु हो सकता है इसमें? इसमें बिंदु जो होगा वो अनंत रूप से होगा। इसमें जो बिंदु होगा वो अनंत रूप से बिंदु होगा। अब देखो यहाँ पे जो होता है, अब इसके जो है इंटरनल पार्ट में जो है, इसे क्या बोला जाता है? इसे इसका सेंटर बोला जा सकता है। मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे मैं इधर लिख देता हूँ। इसे क्या बोला जाता है? सेंटर। सेंटर, ठीक है। इसे केंद्र बोलते हैं। क्या बोलूंगा? इसे केंद्र। अब देखो जब इस पॉइंट को जो मैंने बनाया, इस पॉइंट पे जब इस सेंटर को पॉइंट से मिला दो, ठीक है। जब मैंने सेंटर को क्या किया? सेंटर को इस पॉइंट से मिला दिया, यानी इसके बाउंड्री के जो पॉइंट थे उस पॉइंट से जब मैंने सर्कल के सेंटर को मिला दिया, तो इसे बोला जाता है रेडियस। रेडियस यानी इसे वृत्त की त्रिज्या बोली जाती है। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो है सर्कल के सेंटर पे। अब देखो अगर मैं सर्कल पे बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींचूं, यानी मैं इसके जो कहने का मतलब ये है कि मान करके चलो मैंने क्या किया, एक सेकंड, इसे मैं मिटाता हूँ, उसके बाद मैं इसमें और लिखता हूँ। अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट करो। ये देखो एक सेकंड, मैंने क्या किया, इस पॉइंट से एक इधर भी रेडियस मिला दिए, वैसे ही सर्कल में इधर भी रेडियस होगा। मैंने क्या किया, वापस एक रेडियस इधर भी मिला दिया, तो दोनों तरफ रेडियस होगा। तो जब इन दोनों रेडियस को जब जोड़ा गया तो इसे क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। इसे डायमीटर बोला जाता है। ये डायमीटर हो गया। देखो डायमीटर का एक फॉर्मूला मैंने बताया जो यहाँ पे इसके रेडियस के बेसिस पे थे। जब रेडियस को एक रेडियस इधर खींच दिया जाए और इसके सीधा सीधा में एक और रेडियस अगर खींच दिया जाए तो इसे डायमीटर बोला जाता है। अब देखो ये डायमीटर जो है, ये डायमीटर क्या करेगा? सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी एक आधा, इसे मैं बोल सकता हूँ ये फर्स्ट सेमी सर्कल है और ये
सेकेंड सेमी सर्कल है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ये सब सारे कुछ क्या है, सर्कल के अंदर के पार्ट है। तो सर्कल के अंदर में मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने पॉइंट देख लिया, इसे बिंदु बोला जाता है। दूसरे में मैंने रेडियस देख लिया, जिसे कि वृत्त की त्रिज्या बोली जाती है। अब मैंने जब क्या किया, रेडियस को जब मैंने डबल कर दिया तो डायमीटर यानी कि व्यास बन गया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि रेडियस जो होगा, रेडियस क्या होगा, डायामीटर का आधा हो जाएगा ना। या फिर देखो डायमीटर जो होगा वो रेडियस का डबल होगा ना। देखो एक रेडियस, एक रेडियस, दो रेडियस, दो रेडियस, और दो रेडियस को क्या बोला जाएगा, डायमीटर बोला जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखो इस आर को जब मैं अकेला करूंगा तो ये 2 तो इधर डिवाइड में होगा, तो देखो 2 डिवाइड में हो गया ना। तो इसलिए रेडियस क्या होता है, d/2, यानी d को जब आधा कर दोगे तो वो रेडियस बन गया, और जब रेडियस को डबल करोगे तो क्या बन गया, वो जो है इसके डायमीटर बन गए। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब मैं इसके आगे बताता हूं। अब देखो रेडियस के अकॉर्डिंग मैंने डायमीटर को जाना। अब देखो डायमीटर को और भी तरीके से जाना जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को और भी कुछ चीजें बताता हूँ। ये देखो ये सर्कल के अंदर का चीज मैं भी बताऊंगा, फिर इसके बाहर के। ये देखो ये इसके कॉर्ड हो गए, ठीक है। सर्कल के अंदर के वैसे लाइन जो सर्कल के बाउंड्री को दो इक्वल पार्ट में केवल टच करेंगे, इसे कट नहीं करेंगे, याद रखना। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ इसे टच करेंगे। तो देखो जब टच करेंगे, एक से ज्यादा जगह पे टच कर सकते हैं ना। ये देखो कट नहीं हो सकता है, ये कट नहीं हो सकता है, याद रखना। ये सब क्या हो गया, ये सबको कॉर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, कॉर्ड। ये कॉर्ड हो गया, ठीक है, कॉर्ड हो गया। अब देखो ये कॉर्ड ऐसे भी खींचा जा सकता है, जरूरी नहीं है एक ही डायरेक्शन में खींचा जा सकता है इन सबको, ये अलग अलग भी खींचे। पता नहीं बच्चों देखो कैसे वीडियो बीच में ही ऑफ हो गया था। देखो सपोज देखिए ये सर्कल है। अब देखो इस सर्कल पे जो मैं कॉर्ड के बारे में बता रहा था, देखो कॉर्ड जो होते हैं ना, कॉर्ड देखो कैसे कैसे पास होते हैं। कॉर्ड ऐसे ऐसे भी पास हो सकते हैं, ये देखो। लेकिन सारे के सारे कॉर्ड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये कॉर्ड है, ठीक है, ये टेढ़ा कॉर्ड हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो है कट नहीं करेगा कॉर्ड, याद रखना। ये देखो ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ऐसे बहुत सारे कॉर्ड जो होते हैं सर्कल में पास होते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड जो होते हैं सर्कल में पास होते हैं, ठीक है। ये सारे जो है कॉर्ड। अब देखो इसमें जो सबसे बड़ा कॉर्ड जो होगा ना, वो क्या होगा, वो डायमीटर होगा। जो सबसे बड़ा कॉर्ड है, देखो ऐसे तो कॉर्ड बहुत सारा है, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा वो इसके सेंटर से भी पास होगा और सबसे बड़ा कॉर्ड भी होगा। डेफिनेशन क्या बनेगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, longest chord which is passes through the center of circle, center of a circle is called diameter। देखो अब जो सेंटर से पास होगा वो तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा ही होगा, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही होगा ना। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा वही तो सेंटर से पास होता है। क्यों, क्योंकि सेंटर सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच होता है, और बीचों बीच जो रास्ते होते हैं, देखो इस जगह से इस जगह के बीच के जो रास्ते होंगे वही तो सबसे लंबे रास्ते होंगे ना। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होगा वो किधर होगा, इसके बीचों बीच होगा, हर डायरेक्शन में बीच में। क्यों, देखो सर्कल हमेशा एक शेप में होता है। देखो ओवल जो होता है ना, अंडा जैसा होता है। देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये लेंथ ज्यादा हो गया, ये लेंथ कम हो गया। बट सर्कल में क्या होगा, सारे लेंथ इक्वल होते हैं ना, इसलिए हर जगह से जो डायमीटर पास होगा उसके सेंटर से, उसे ही क्या बोला जाएगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोला जाएगा। और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा उसे ही डायमीटर बोलते हैं। अब देखो हिंदी में क्या लिखा जा सकता है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा उसके केंद्र से होकर गुजरती है, जिसे उस वृत्त का व्यास कहते हैं, जिसे उस वृत्त का व्यास कहते हैं। अब देखो ये हो गया उसका व्यास, इसे डी से डिनोट किया जाता है, इसे डी से डिनोट किया जाता है, याद है, ठीक है। देखो बच्चों अब यहाँ पे आर्क समझना। देखो मैंने ये सेंटर लिया और इस सेंटर के अकॉर्डिंग दो ऐसे कट मारे, होता है ना बर्थडे ऐसे मनाते हो किसी के बर्थडे,
चलो एक चाकू यहाँ पे मारो, एक बार चाकू यहाँ पे मारो, और किसी को ले बर्थडे तेरे केक खा ले, ऐसा वाला सीन होता है ना। तो ये जो मैंने काटा, मैंने जो दो पार्ट में से काट लिया इसके सरकमफेरेंस को, इसको क्या बोला जाता है, आर्क ऑफ सर्कल बोला जाता है। ये क्या हो गया, सर्कल का आर्क हो गया, आर्क। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। देखो हिंदी जानना बहुत ही आसान है, चाप होता है ना डिवाइडर, एक बार यहाँ पे रखो और एक जगह पे कट करो, तो ये क्या हो गया, एक चाप मैंने काटा ना, तो ये एक चाप हो गया। अब देखो आर्क को जो है डिनोट किया जाता है ए बी से, ऐसे। अगर मान करके चलो कोई आर्क ए बी है तो इसे ऐसा डिनोट किया जाता है। अब आप बोलोगे कॉर्ड को कैसे डिनोट किया जाता है, तो देखो कॉर्ड जो होता है ना, कॉर्ड कुछ ऐसा होता था ना कॉर्ड, तो कॉर्ड को ऐसे डिनोट किया जाता है। ये कॉर्ड ए बी हो गए, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, अब जो है जो चीज आप लोगों के लिए जरूरी है, मैं आप लोगों को हर एक चीज बता देता हूँ। अब मैंने सर्कल के अंदर के चीज बताया, सर्कल के अंदर में रेडियस हो जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करो सेंटर से, सेंटर जो होगा वो सर्कल के अंदर में होगा, रेडियस हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, फिर कॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सर्कल के बाहर, अगर मान करके चलो लाइन सिर्फ सर्कल के अंदर थोड़ी ना हो सकते हैं, सर्कल के बाहर भी तो लाइन हो सकते हैं ना। चलो मैंने एक पॉइंट लिया सर्कल पे, और इस पॉइंट पे मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। देखो मैंने एक ऐसे लाइन खींचे, अरे सर्कल को कट नहीं करना था भाई, छू के जैसे। मैंने क्या किया, एक लाइन लिया जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, बस केवल छू के जा रहा है, इस जगह पे टच किया और चले गया। इसे बोला जाता है टेंजेंट। क्या बोला जाता है, टेंजेंट, टेंजेंट बोला जाता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोला जाता है इसे। अब देखो इस पॉइंट पे टच किया ना, इस पॉइंट पे टच किया तो इसे क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। इसे स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज आप लोग यहां से समझते चले जाओ। देखो सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बहुत सारे होंगे। अब जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं तो इसके टेंजेंट भी क्या होंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट हो गए, इनफाइनाइट टेंजेंट हो गए। वैसे ही सर्कल पे जब पॉइंट बहुत अधिक हो सकता है तो रेडियस भी क्या होगा, रेडियस भी इनफाइनाइट होगा, अनंत हो सकता है। रेडियस भी क्या होगा, अनंत होगा। इसके जो होंगे डायमीटर भी क्या होंगे, अनंत हो जाएंगे। इसके जो होंगे कॉर्ड भी क्या होंगे, अनंत हो जाएंगे। यहां तक चीजें अच्छे से समझ में आई। देखो इसके रेडियस, रेडियस भी इनफाइनाइट, इसके डायमीटर, डायमीटर भी इनफाइनाइट। इसके जो होंगे कॉर्ड, कॉर्ड भी इनफाइनाइट। टेंजेंट, टेंजेंट भी क्या, इनफाइनाइट। सारे चीज में इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि सर्कल के अंदर की सारी चीजें या बाहर की सारी चीजें एक से अधिक हो सकती है, ठीक है, एक से अधिक हो सकती है। केवल इसका सेंटर ही अकेला होगा, याद रखना, क्योंकि एक सर्कल है तो एक सेंटर के अकॉर्डिंग ही एक सर्कल होगा। बाकी रेडियस भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसके डायमीटर भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, इसके जो होंगे कॉर्ड भी इनफाइनाइट होंगे। अब देखो इस पे जो टेंजेंट था, टेंजेंट भी क्या हुआ, इनफाइनाइट। याद रखना टेंजेंट हमेशा क्या होगा, एक पॉइंट पे टच करेगा। अब देखो क्यों जरूरी है, एक सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच किया जा सकता है, आप बोलोगे नहीं, इसे दो पॉइंट भी पे भी तो टच किया जा सकता है। देखो मैंने एक लाइन खींचा, इसे दो पॉइंट पे टच कर रहा है, ये देखो, ये देखो, हुआ ना, दो पॉइंट पे टच किया। याद है मैंने बोला था कॉर्ड को आगे मत बढ़ाना, क्योंकि देखो कॉर्ड अगर आगे बढ़ता है तो ये वाला, ये चीज बन जाता है। इस चीज को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सेकेंड। ये सेकेंड हो गया। सेकेंड क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोला जाएगा, छेदक रेखा। देखो ये सर्कल को क्या कर दिया, दो जगह पे छेद किया, इसलिए इसे छेदक रेखा हिंदी में बोला जाता है। अब देखो बोलेगा कि टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगा, तो आपके आंसर होंगे एक पॉइंट पे। सेकेंड कितने पॉइंट पे टच करेगा, तो आपके आंसर होंगे दो पॉइंट पे। जो जगह पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उस जगह पे क्या होगा, टेंजेंट जाएगा। बट इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दो पॉइंट पे जो है कट रहा है, इसलिए इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्या सेकंड यहाँ पे भी नहीं खींचा, यहाँ पे भी खींचा जा सकता है, नहीं, इसे बीचों बीच भी आप खींच सकते हो, बिल्कुल। आप इसके सेंटर पे भी, इसे सेंटर पे तो गया नहीं, लेकिन याद रखना ये सेंटर पे भी बिल्कुल दो पार्ट में कट हो सकता है, सारे के सारे सेकंड होंगे। अब बोलेगा सेकंड सर्कल पे कितना होगा, तो याद रखना सेकंड भी इनफाइनाइट हो सकता है। देखो यहीं पे मैंने 3 सेकंड खींच दिए, इधर भी तो खींचा जा सकता है, ये देखो ऐसे भी खींचे जा सकते हैं, ऐसे भी खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेंजेंट, बहुत सारे सेकंड, बहुत सारे कॉर्ड, बहुत सारे रेडियस, बहुत सारे जो है डायमीटर खींचे जा सकते हैं। देखो तो बच्चों मैंने इन चीजों को बार बार इसलिए रिपीट किया क्योंकि ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना एक दो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में आपके यहीं से मिल जाएंगे। अब इसके आगे की चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। तो बच्चों
बच्चों देखो यहाँ पे ये सर्कल हुआ, ये इसके टेंजेंट हुए। अब देखो टेंजेंट तो एक हो गया, पैरेलल टेंजेंट देखो क्या बोला जाता है, जब टेंजेंट के सामने में एक और टेंजेंट खिंचाया है तो ये दोनों पैरेलल टेंजेंट होते हैं। पैरेलल टेंजेंट हमेशा दो होगा, कितना होगा? दो। समांतर जो है, समांतर स्पर्श रेखा दो ही हो सकती है। अब आप बोलोगे इधर भी तो हुए, हाँ इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, सब तरफ पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, बट ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों कभी पैरेलल नहीं हो सकता। आया बात समझ में? इसलिए पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे? दो हो सकते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे बात आती है सेकंड की, सेकंड कितने पैरेलल होंगे? तो देखो ये एक सेकंड है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, इधर भी ये सब भी क्या है? ये सब भी तो सेकंड ही है। तो पैरेलल सेकंड कितने भी हो सकते हैं, बट टेंजेंट हमेशा पैरेलल दो ही होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो कोई बोलेगा, कोई बच्चा अगर बोलेगा कि क्या कॉर्ड पैरेलल हो सकते हैं या ये भी दो ही होंगे, तो देखो ये सारे कॉर्ड हुए, ये तो कॉर्ड हुए ना, ये सारे कॉर्ड हुए, तो पैरेलल कॉर्ड तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉर्ड तो कितने भी हो सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये देखो ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये तो इसका रेडियस हो गया, ओ दे दो, ये पी है, क्यू है, आर है, एस है, ये सब सर्कल के अंदर है। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। देखो ये सब सर्कल के अंदर यानी इनसाइड द सर्कल, ये ऑन द सर्कल, इसके सरकमफेरेंस पे है, ये भी इसके सरकमफेरेंस पे, और ये दोनों आउटसाइड ऑफ द सर्कल यानी सर्कल के बाहर है। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। आप क्लास 9th में और 10th में हो, आप लोग दोनों इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। इसके आगे जो है क्लास 10 के एक्सरसाइज 10.1 की वीडियो में कल आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप इन सबको अच्छे से समझ लेना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।